हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 5 भालू। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना बुक निकालिए दुर्वा की और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर है 5 भालू, ठीक है। ये भालू का चित्र दिया हुआ है, शिक्षण बिंदु ऊ हर्षुकार की मात्रा, एकार की मात्रा, ये सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो है ना, यहाँ चित्र की सहायता से आपको यहाँ बताया गया है। जैसे देखिए उंगली, हर्षऊ, ठीक है, हर्षऊ चांद बिंदु गौ ल में दीर्घिकार, उंगली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये पुल, प हर्षुकार ल, पुल, ठीक है। उकार की मात्रा है। अब यहाँ पर दीर्घुकार की मात्रा है, ठीक है। भ आकार ल में दीर्घुकार, भालू। ये है ठेला, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सारा चित्र भी दिया हुआ है और आपको ऐसे समझाया गया है, लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, छ त र में दीर्घिकार, छतरी है। ट म आकार ट र, टमाटर, ठीक है, टमाटर है। उसके बाद है एरी, बड़ी र है, ठीक है, एरी दीर्घिकार की मात्रा है। मेज़ एकार की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए शिक्षण संकेत भी दिया हुआ है। श्याम पट पर छतरी लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं, ठीक है। तो श्याम पट पर आपको लिखना है, ये जो है मास्टर लिखेंगे और विद्यार्थियों से इसे बार बार बुलवाएंगे। इसी तरह उंगली, पुल, एरी, मेज, टमाटर, ठेला, भालू के चित्र दिखाएं। वर्णों की अलग अलग पहचान करवाते हुए बार बार बुलवाएं, ठीक है। कौन कौन से वर्ण हैं, बार बार बुलवाना है, सुनो और बोलो। अब देखिए क्या है लिखा, आठ, ठाठ, पाठ, खाट, टाट, काट, टीका, मीठा, चीज़, छाछ, छोटा, लोटा, चटाई, मिठाई, पटाखा, ठठेरा, टोकरी, कटोरी, छतरी, छलनी, मछली, गठरी, जेब, केला, आँख, चांद, दांत, बांस, सांस, ऊंचा, भजन, भवन, अभय, सभा, भीतर, भोला, ठीक है। उसके बाद है टमटम, टमाटर, नाशपाती, ठाठ बाट, पाठशाला, लोकसभा, ठीक है। इसे आपको बोलना है, लिखना है, फिर बोलना है। उसके बाद है फिर वही है, बार बार बोलो, ठीक है। चंद, चांद, बाई, भाई, नाच, छाछ, वंश, बांस, दंत, दांत, चोर, छोड़, काट, काट, हंस, 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 पंच, पाँच, पाठ, पाठ, ठीक है। नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो, ठीक है। ऊ का हर्षऊ है तो हर्षऊ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर ए है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद है फिर ट ऐसे ट लिखे, ऐसे ही ठ लिखना है, फिर ठ लिखना है, ठ, छ, छ, भ, फिर इधर लिखेंगे भ, फिर इधर भ, ठीक है। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। चित्रों के नाम लिखो। अब यहाँ पर देखिए नाम लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, आँख, तो हम यहाँ लिखेंगे आँख, आ चांद बिंदु ख, आँख, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम मछली, म छ ल में दीर्घिकार, मछली,
ठीक है। उसके बाद ये है मोर, ठीक है। ये क्या है? मोर, मोर। और ये है सेब, सेब, ठीक है। उसके बाद देखिए योग्यता विस्तार है। फिर शिक्षण बिंदु के सभी वर्णों मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखकर अध्यापक विद्यार्थियों से बार बार उनकी पहचान करवाएंगे। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द जैसे आँख, पाँच, सांस, बाँस, हूँ आदि जैसे हंस, वंश श्यामपट्ट पर लिखें और उनका उच्चारण करवाएं। अनुस्वार वाले शब्दों और चंद्र बिंदु वाले शब्दों जैसे कि बाँस, हंस, हंसना के उच्चारण के अंतर को बताएं। शिक्षण संकेत, पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवा कर उनकी पहचान करवाएं। उसके लिए वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर विद्यार्थी के पास एक एक वर्ण का कार्ड होगा और वे क्रम में खड़े होकर शब्द बनाएंगे, ठीक है। शब्द बनाएंगे और सुनो और बोलो के अंतर्गत श्यामपट्ट फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को दिखाएं। विद्यार्थियों से अलग अलग और फिर एक साथ बुलवाएं। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों को चुने हुए शब्दों का वाचन भी करवाएं। अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग चित्रों के कार्ड होंगे, दूसरे विद्यार्थियों के पास वर्णों के कार्ड होंगे। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी क्रम से वर्ण दिखाते हुए शब्द बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। अब है यहाँ पर मौखिक पाठ। शिक्षण बिंदु, मेरा घर, मेरी किताब। इधर है हमारा मकान तो हमारी अलमारी, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी कलम, कहाँ, मैं, पढ़। अध्यापक वाक्य बोलेंगे, विद्यार्थी सुनेंगे और दोहराएंगे। इधर अध्यापक है और इधर विद्यार्थी बोलेंगे, ठीक है। तो अध्यापक क्या बोल रहे हैं? यह मेरा घर है। विद्यार्थी, यह मेरा घर है। यह हमारी पाठशाला है, यह हमारी पाठशाला है। यह तुम्हारी कलम है, यह तुम्हारी कलम है। तुम्हारी किताब कहाँ है? तुम्हारी किताब कहाँ है? मेरी किताब मेज पर है, तो मेरी किताब मेज पर है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? घड़ी जेब में है, घड़ी जेब में है। किताब में चित्र है, किताब में चित्र है, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। फिर अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक और इधर विद्यार्थी है। मोहन मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है। शीला मेरी बहन है, शीला मेरी बहन है। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। गंगा हमारी नदी है, गंगा हमारी नदी है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जनकपुरी में है, मेरा घर जनकपुरी में है। इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद है फिर प्रश्नोत्तर अभ्यास। अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। विद्यार्थी जी हाँ और जी नहीं दोनों प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। क्या तुम्हारा नाम मदन है? क्या यह तुम्हारा कमरा है? क्या मोहन आपका भाई है? क्या सरला तुम्हारी बहन है? क्या यह आपका घर है? क्या यह आपकी घड़ी है? योग्यता विस्तार। विद्यार्थी आपस में प्रश्न पूछकर एक दूसरे का परिचय प्राप्त करें, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? शिक्षण संकेत। सरल वाक्य और नकारात्मक जी हाँ और जी नहीं का प्रयोग करते हुए कक्षा में उपस्थित सामग्री, वस्तु और वातावरण से ही उदाहरण चुनें और विद्यार्थी से बुलवाएं, ठीक है। बुलवाना है। तो आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।